बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मेरे मंच पे मेरी बहन आपकी मेयर श्रीमती प्रिया जी, मेरे छोटा भाई मैसी के विधायक गौतम कृष्ण जी, डिप्टी मेयर गुड्डू हयात जी, नगर आयुक्त प्रशांत जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, इस हॉल में मौजूद 45 वार्ड के सम्मानित वार्ड पार्षद महोदय और आपके प्रतिनिधि। अभी तक मुझे लगता है, बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए, ध्यान में दीजिए सामने। इन सारे चर्चाओं के बाद मुझे लगता है कि मैं मोस्ट अंडर यूज्ड विधायक, ये जो समस्याएं गिना रहे हैं, हम आपके सेक्रेटरी से, हम डीएम के साथ बैठ के, एसडीओ के साथ बैठ के समस्या को सॉल्व कर सकते थे। नगर आयुक्त महोदय, अगर आप मेरे संज्ञान में लाते तो हम डीएम से कह के, एसडीओ को कह के एक स्पेशल बैठक करके सारी चीजों को कर सकते थे। या तो मेरा चेहरा देख के आप हमको नहीं यूज करते हैं कमिश्नर साहब, या फिर मुझे लगता है कि अभी उसका सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कुछ चीजें मैं करा, मेरा काम तो यही है ना। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आपके वार्ड के लोगों को मैटर को यहाँ तक पहुंचाना, यही काम है ना। जनता के बीच में आपका एक फैसिलिटेटर का रोल है, मेरा भी यही रोल है। आप कल यहाँ हो सकते हैं, कल मैं वहां हो सकता हूँ। पहले ये तो समझना है कि हम बिल्कुल इक्वल वैल्यू के हैं। ये तकदीर का या आपके लक का है कि कभी आप आईपी गुप्ता वहां हो सकता है, आप यहाँ हो सकती, मैडम वहां हो सकते हैं, आप यहाँ हो सकते हैं। वी ऑल आर इक्वल। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितना उपयोगिता मेरा होना चाहिए था, या नगर निगम जितना यूज हमको करना चाहिए था, आप लोग नहीं करते। मैंने पहले भी कहा कि आपका जो बजट है, आप इसको रिवाइज कीजिए, हमको दीजिए, हम लड़के आपके लिए मैक्सिमम फंड लाएंगे, वो नहीं हुआ। दूसरा, ये जो समस्या दिखाई पड़ रही है कि भाई एसडीओ नहीं कर रहा है, डीएम नहीं कर रहा है, तो आईपी गुप्ता किस काम का है? तो मेरा होना ना होना बराबर है ना भाई। एक बार मेरे साथ बैठिए ना सब लोग, हम लोग सब बैठेंगे, जो यहाँ बैठे हुए हैं, डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे। समस्या सॉल्व नहीं होगा तब नहीं कहिएगा। अभी जो मेजर जो जल जमाव की बात है, मैं देखता हूं हमेशा गेटवे ऑफ बिहार बनाने चला था आईपी गुप्ता, ये बात बोलता है हमेशा जल जमाव की टैग करता है। आप और हम तो आपके शहर में नए हैं, आप यहाँ पैदा लिए, ये सारी चीजों को हमसे बेहतर जानते हैं। सच पूछो हमको ये भी नहीं पता कि कौन वार्ड तक गलियां किधर है, लेकिन समस्या ससरी नोट से समझ गया। आपको पता है कि ये जल जमाव क्यों हो रहा है? आवाज आ रही है क्या भाई? आपको पता है कि जल जमाव क्यों हो रहा है, अच्छी तरह से पता है, और उसके लिए ना आप दोषी हैं, यहाँ बैठे लोग दोषी हैं। लेकिन गालियां आपको सुनना पड़ा है ताकि इसलिए आप चुन के आ गए। गालियां इनको सुनना पड़ा, इनकी गलती है, ये चुन के आ गए। लेकिन क्या ये जिला प्रशासन या नगर निगम का बस का रोग है उन जल जमाव को खत्म कर दे? इनके बस का रोग नहीं है। ये पॉलिसी मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये नीतिगत फैसला है। रोड बना देने से, नाला बना देने से आपकी समस्या जल जमाव का सॉल्व नहीं हो सकता है। जिसके लिए हम लगे, हमने तो नगर आयुक्त को, नगर निगम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने जो जो कहा है इन्होंने तुरंत किया, 1 मिनट देर में लगा। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑर्डर दिया है, अब पूरा अभी जो कि बरसात है तो रोड मैप नहीं बन रहा, हमें ये पता करना होगा कि जल का समस्या है क्यों, क्या कारण है, उसके लिए तुरंत नहीं हो सकता। अब एक स्टडी ग्रुप बना, अभी 137 करोड़ का जो स्टॉक मार्केट रैली जब कोर्ट में पड़ जाएगी, हमने याचिका समिति में उठाया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। रुक जाओ, ये कौन है रेया? ये कौन सिस्टम है? ये बीच में खाना देने कौन सिस्टम है? खाने की आता है तुम्हारा यार? ये प्रोटोकॉल नहीं समझ में आता आपको? हमने ये बात कही है उनसे, कोर्ट में मामला
हमने याचिका में कहा, नगर सेक्रेटरी साहब से मिलकर कहा कि यार क्या तमाशा है भाई कि 2-4 साल तक वहां पड़ा रहेगा कोर्ट में। बोला सर क्या उपाय, मैंने कहा कैंसिल कीजिए। तो कोर्ट के आदेश के बिना नहीं हो सकता। मैंने कहा चिट्ठी लिखिए, कोर्ट को परमिशन लीजिए, उसको कैंसिल कीजिए, तो टेंडर को कैंसिल कीजिए और उसके बाद आप रीटेंडर कीजिए। रीटेंडर करने फिर से समस्या होगा, उसका हम समाधान निकालें। हम इसको रीटेंडर में जाने ही नहीं देंगे। अभी हम नहीं बोलेंगे कैसे होगा, लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की है, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चर्चा किया कि कैसे समस्या सॉल्व होगा। इसलिए प्लीज मेरा यूज कीजिए, हमको बताइए क्या है, हम नहीं करें तो हमको बोलिए। वो कोर्ट में चला गया है, अब वहां से वापस ले रहे हैं और उसको कैंसिल करके रीटेंडरिंग होगा। अब वो एक बड़ी एजेंसी आएगी और जो इसको करेगी। नंबर 1। दूसरा जो सिटी वाला लक्ष्मणिया वाला का है, मैं वहां गया था और मैंने जहां जहां हम गए थे मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो मैक्सिमम इलाका है बड़े बड़े रोड का वार्सिटी का उसका मालिकाना हक है। उस मालिकाना हक में आरसीटी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई पावर ही नहीं है परमिशन दे सके। वो कहां जाना है, विभाग। आप मुझे वो चिट्ठी दीजिए, विभाग का कौन है जो नहीं देगा। एक दिन में वहां से रोज किया है, आप कहीं उन्हें दे दीजिए चिट्ठी, हम बैठ के करवाएं। नंबर 1। दूसरा क्या है, ये जो पॉलिसी मेकिंग होता है, इस बार मैं अब मुझे मौका मिला है, अब मुझे समझ में आ गया इस बोर्ड के मीटिंग में कि हम कोशिश करेंगे एक पॉलिसी मेकिंग हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलके एक बात करें कि जो नगर निगम का जो एरिया है जिसके अंदर में वार्सिटी का रोड आता है, पॉलिसी हो कि उतना रोड का मेंटेनेंस और मालिकाना हक नगर निगम को मिले, ये हम बात करेंगे। और अगर मालिकाना हक नहीं भी मिले तो मेंटेनेंस करने का, कंस्ट्रक्शन का उतना जिम्मा नगर निगम को मिले। ये पूरे बिहार के लिए होगा, सिर्फ सहरसा के लिए नहीं होगा। जब अगर ये मिल जाता है हमें कि आप सर्टेन पोर्शन ऑफ मालिकाना हक हमको देते, ये पॉलिसी मेकिंग का चीज है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बस का वो नहीं है। लेकिन हमने डीएम साहब से बात किया था कि बॉस साहब क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा था कि सर हमने तो कह दिया था कि आप परमिशन आता रहेगा, आप काम कीजिए, हमारा हम मालिक है ना यहाँ जिला का, हम करेंगे, हम समझ लेंगे, आप करवाइए। कई जगह हुआ भी है सर, कई जगह हुआ, आप कीजिए ना। एक बार आप रोड सब चिरवाए हैं, कई जगह किए हैं। दूसरा चीज, आप लोग कानून की किताब झांझिया नहीं पढ़ते, आपका प्रशासन है ये, इसमें एसडीओ मालिक नहीं होता है, या समझिए आप तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपका प्रशासन, आपका कानून है। आप छोटे छोटे बात के लिए क्यों कर जाएंगे भाई। वहां मैंने देखा है ये तारीख वाला रोड अभी तक नहीं बन पाया, और ये जो तिलावे की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने देखा इंक्रोचमेंट का दोहरा पैमाना है। गरीब का घर उड़ाना है तो बुलडोजर तुरंत खड़ा कर देता, और ये गौशाला का 27 आदमी महल बना लिया, उसके इंक्रोचमेंट का बुलडोजर खड़ा नहीं होता रे भाई। ये बड़े बड़े लोग ये जमीन को हड़प के बैठे हुए हैं सहरसा में, उसके तरफ एसडीओ साहब का लेटर नहीं जाता, उसके तरफ फोर्स नहीं जाता। वो बड़ा आदमी है तब उसका घर नहीं खाएंगे, और जो गरीब है उसका तुरंत बुलडोजर चला दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। ये बरसात के बाद हम उसी पर पढ़ते हैं कि भाई नगर निगम को सफाई कर दी तो उसका बुलडोजर फेंक दिया तुरंत। आइए जो गौशाला में इतना दिन से बड़े बड़े लोग बिल्डिंग बना करते वो कौन है भाई। ये दोहरा नीति नहीं चलने का, हम इस पे आ रहे हैं जो आप तिलावे की बात कर रहे हैं, और आप ये जो कह रहे हैं ये वार्ड नंबर अपना चौक से हीरो होंडा तक की बात करेंगे, चेकअप करेंगे इशू को, हम डीएम के साथ बैठेंगे, एसडीओ को बुलाएंगे, आप भी बैठिए हमारे साथ और अपनी समस्या खुल के बोलिए और कहिए। आप 45 आदमी है भाई, आपके बिना शहर नहीं चल सकता, और इतने आप लाचार और हताश क्यों हैं। अगर आप 45 आदमी अपने शहर के लोगों के साथ अगर डीएम साहब को एसडीओ साहब को घेर लेंगे तो शहर चलेगा नहीं। तो इस बात का कोई समस्या मालिक है आप शहर के, और सारा जिला प्रशासन आपके शहर में बैठता, लेकिन बदनामी नगर निगम का। कोई भी गया चिट्ठी लिख दिया, जांच करो, फंसा दो,
ये जांचने और फंसाने से काम होगा क्या? कि काम करवाना है? एक भी आदमी बोलिए ये काला उठा करके हम बिल्कुल, ये सिर्फ आईपी गुप्ता बोल सकता है कि मैं नहीं हूं दरअसल में। जब आप हैं, हम हैं, पूरा दुनिया है, सबको मालूम है कि हम नहीं हटा सकते, तो अपना काम करवाने में भरोसा रखिए। आप अगर अब ये करने जाएंगे तो आपका एक भी काम नहीं होगा। हम कहां करना सर, मेरे वार्ड में भी आप समझिए। अब मैं कह रहा हूं कि आप पहले ये समझ लीजिए कि नगर निगम का अपना प्रशासन है, किसी का मोहताज। नंबर वन, इसको समझ लीजिए आप लोग। यू आर द ऑनर ऑफ द सिटी, यू हैव योर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर वन। दूसरा, आप जो 45 लोग हैं, अपने आप को सिर्फ समझ लेते हैं हम वार्ड कमिश्नर नहीं। आप ताकतवर लोग हैं, आप पूरी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप जिधर चाहेंगे उधर जाएगी ये शहर, किसी का औकात नहीं है कि आपसे मुंह छिपा देगा, मोड़ लेगा। इतना कमजोर लगेगा कि नहीं हो रहा है काम, इतना मजबूत हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, आईपी गुप्ता एसपी और डीएम। लेकिन हमने अपने पावर का सही उपयोग नहीं करता है, इसलिए ये छोटी मोटी समस्या पड़ी हुई है। हम बोलेंगे डीएम साहब, अगर आप और आपका प्रशासन ये नहीं करता है तो हम 45 वार्ड अपने अपने जनता को लेकर शहर को नहीं चलने देंगे, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, गवर्नर आ जाए, सहरसा विल नॉट होगा, आपको करना होगा। हम नहीं कर रहे भाई, हम गिड़गिड़ा रहे हैं। एसडीओ साहब कर दीजिए, डीएम साहब कर दीजिए, आरसीडी कर दीजिए। हाँ सॉरी, ये नहीं, सॉरी अच्छा नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, वैसा नहीं, ठीक है, बिल्कुल मैडम, सॉरी। वार्ड 5 के पास का डिजाइन हो चुका है 6 महीने पहले। वो ठीक है, उनका ठीक है। चलिए बात करें। मेरे एक मिनट, चलिए मैडम नहीं, ठीक है। हमारे नॉलेज में आया है कि वार्ड नंबर 5 का कुछ मामला है। नहीं ठीक, हम आएंगे, हम एक वार्ड में जाएंगे। आपको बहुत समय नहीं मिल पा रहा है, मैंने इतना काम है आपके सहरसा में भैया। आपको अगर पता चलता है कि सहरसा में जहाँ जाइए वही समस्या है, तो पता नहीं मैं यहाँ से नहीं लड़ता यार, कहीं से और लड़ जाए। ये इतना गड्ढा में 40 बरस से गया खरीदी में, चलिए इसीलिए मैं सर 13 दिन में आपको विधायक चुनने का काम किया हम लोग। तो ये जो मामला है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी समस्या नगर आयुक्त महोदय आपके पास है, एक बार जॉट डाउन कीजिए, इनका आपका मेजर पॉलिसी मेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, हम बुलाएंगे, स्पेशली एक मीटिंग बुलाएंगे डीएम साहब को, या कहेंगे डीएम साहब आप चलिए नगर निगम में बैठिए, वहीं बैठ के हम लोग करते हैं चीजों को, ये भी संभव है। हम, आप, मैडम, गुड्डू जी, कमिश्नर साहब चलेंगे, अब बोले भाई ये मेजर इशू है, आप तुरंत इसको सॉल्व कीजिए, क्या करते हैं, उनको दिशा निर्देश लेना होगा, करिए फैक्स कीजिए यहाँ से, और हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वहीं से बैठ कहेंगे कि सर सेक्रेटरी साहब मैं भेजा है, आप कितना देर में इसका जवाब पढ़ा सकते हैं? बोले कि 2 घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा तक, 5 घंटा।
सिंगल विंडो में सारी समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन हमको जरा मेरे चेहरा पे मत जाइए, आप गोरे आप लोग चेहरा पे मत जाइए। नहीं लोग जा रहे हैं, सब गोरा हमको छोड़ दीजिए। इनको क्या लगता है इस आदमी से क्या होगा? देखिए विधानसभा में सहरसा का नाम सबसे ज्यादा उठाया है हमने। वो काम यहाँ भी हो सकता है, चलता फिरता एटम बम हो कहीं भी फट जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं सही जगह मेरा यूज कीजिए। ये शहर आपका है, आपके बिना नहीं चलेगा। इतना अपने आप को लाचार हताश मत समझिए। जैसे मुझे बहुत लोग ट्रोल करता है, भली गालियां देता है, मैं उनको जाके देखता हूं, मैं बुरा नहीं मानता। मैं कहा कि जिसको प्यार करने का अधिकार, उसको गाली देने का भी अधिकार। लेकिन गिवनी टाइम, आप मुझे समय दीजिए। मुझे इतना क्वेश्चन पूछा है साथ साथ, मुझे सब मालूम है कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है। 3-4 चीजें करके मैं खत्म करता हूँ। एक, क्या इस शहर के कर्ता धर्ता मालिक सब कुछ है, इसमें हॉल में बैठे आप कमजोर मत होइए। नंबर दो कि मुझे मैं बहुत अंडर यूज हूं, मतलब उपयोग नहीं किया गया मेरा। नंबर 2 हो गया। तीसरा ये जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है, हम डीएम साहब के साथ बैठेंगे कि कौन कौन मैटर पे जिला प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है और कौन कौन मैटर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बात में एसडीओ साहब हो, एडीएम हो, सीएम अपना पैर घुसा देगा और काम नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हम लोग तय करेंगे ये सारी चीजें हैं। और 1-2 आदमी, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे गुड्डू हजारी हो, चाहे मैडम हो, चाहे आप हो, कोई भी एक आदमी शहर को रैंसम पे नहीं रख सकता कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये नहीं हो सकता। 2-3 चीजें मैंने नोट किया है इतने दिनों। मैंने दिशा में उठाया, इस सुथरी में उठाया, फोन करके। एक खिलाड़ी वाला मैटर, एक तारीख का जो मैटर है अभी तक नहीं हो सका। एक आदमी को पूरे शहर को रैंसम पे नहीं रख सकता है। अभी तक मैं चाहता था कि आपसे इनसे मिल के हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। नगर आयुक्त है, मुझे गालियां सुनता था, आपको कितना सुनते होंगे? आपको तो घर पे जाके गाली दे देता होगा भाई, तब उस दर्द को समझते। लेकिन उसका निदान कैसे हो? आप में अपने क्षमता को खुद यूज नहीं करते। हमारा एसडीओ कौन है, डीएम कौन है, शहर के मालिक आप लोग हमको कहते हैं। इस बात को समझना। एक पॉलिसी मेकिंग को रिलेटेड है, हम जहां सीएम से होगा सीएम से मिलेंगे, अगर कमिश्नर साहब से मिलनी होगी उनसे हम मिलेंगे। लेकिन आपका एक चीज ये देखना होगा ना कि हम सिर्फ समस्या को गिनाते हैं, समस्या की जड़ से तक नहीं पहुंचते। और तीसरा अंतिम, हमने एक किताब पढ़ा था, अखबार में नाम न यशपाल शर्मा का। वो चाहता था किसी तरह अखबार में नाम चला जाएगा, चकवे नीचे चला गया अखबार का नाम। मैडम और गुरु जी पिछले बार भी हम आए तो हमारा नाम तक भी आप लोगों ने नहीं लिखने की कोशिश किया। ये हुआ फला। भैया हम भी प्रतिनिधि हैं, जब अखबार में देते हैं ना तो ध्यान से दीजिए, वरना हम लोग जब टेक ओवर कर लेंगे ना अखबार को तो वहीं से स्विच बटन दबा दें। इसलिए सम्मान दीजिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आप हो, कमिश्नर हो, ये हो। मैं आज तक भी किसी भी प्रतिनिधि को तुम काम नहीं, अफसोस है कि हमें जानकारी में आज इसके बाद आया है। वैसे हम अखबार कभी पढ़ते हैं और एक जो भी बनाता है यहाँ से कौन दिया न्यूज ये तो मालूम नहीं है मुझे। इसको ध्यान रखिए। आपको 2-3 बैठक में आ चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सम्मान जो है ना, जो जिसका हक उसको मिलना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो। मैंने पदाधिकारियों के साथ बड़ा अच्छा से बात किया था, ये काम करना है, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। और एक मैं बहुत सारा, अब ये जो हड़ताल हुआ सफाई कर्मी वाला, मैं इससे बात करूंगा, सफाई करने वाले जो हड़ताल कर रहा है, ये मैं तो आपको, नगर निगम को, नगर आयुक्त को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उनका तनख्वाह बढ़ाया, आपने
आपने, हाँ ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने बढ़ाया, मैं रिक्वेस्ट किया, ऑटो वाले को आपने 1 वीक एक जगह कर दिया, आप उसका घर बनाने के लिए डीपीआर सेक्शन करवाए, उसका भी जमीन नहीं मिल रहा है, वो हम लोग देखेंगे। इसलिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने जो मैंने कहा। और दूसरा क्या है कि मैं बायस्ड नहीं होता, आप मुझे गाली दीजिए, मैं किसी के प्रति उलट के नहीं देता। मैं होता हूँ कि भाई हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं और आपसे बेहतर हमारी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता, इसलिए आप मुझे न्यूज में लाइए, मेरे साथ चलिए, आप आइए, मैं मुख्यमंत्री तक की अपॉइंटमेंट 2 दिन के अंदर अंदर ले लेंगे। कोई भी अगर आपसे चाहते हैं, आपका समस्या है, आई थिंक इट उससे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।